कानपुर नगर से एक बड़ी राजनीतिक चर्चा की खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता और शीशामऊ विधानसभा के आवेदक मोहम्मद शहबाज ने पार्टी की आगामी रणनीतियों और लोकप्रियता को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। बेगमपुरवा वार्ड 102 पार्षद प्रत्याशी और शीशामऊ विधानसभा आवेदक मोहम्मद शहबाज ने कानून व्यवस्था, रोजगार, व्यापार और आने वाले चुनावों को लेकर गहन चर्चा की। मोहम्मद शहबाज ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज और देश के हित में निरंतर कार्य कर रही है। जनता के बीच माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जो विश्वास की लहर है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दे रही है। चर्चा करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। मोहम्मद शहबाज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष जितना भी सपना देख ले, वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। जनता अब विकास चाहती है, भ्रम नहीं। कानपुर नगर से मोहम्मद फैयाज की विशेष रिपोर्ट, वक्त दर्शन न्यूज। सर, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अहमद है। मैं बेगमपुरवा वार्ड 102 से पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी हूँ और शीशामऊ विधानसभा आवेदक भी हूँ। अभी हाल ही में आज ही आप लखनऊ से लौटे हैं, तो कुछ तो जानकारी भी, क्या कुछ पार्टी की रणनीति चल रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा कार्यरत रही है और रणनीति उनको जरूरत पड़ती है जिनको जनता के दिलों में अपना घर बनाने की आवश्यकता होती है, परंतु हमारी पार्टी लगातार जनता को दिलो दिमाग में बैठी हुई है और जनता भी ये जानती है कि हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वही कार्य सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा कर रही है, जिसपे हमारे नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो सपना है, वो उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमेशा अक्सर या आमतौर पर कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी माना जाता है, तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया, अपने नजरिए क्या? क्योंकि आप भी मुस्लिम समाज से हैं और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सदस्य माने जा सकते हैं, लेकिन बहुत मजबूत कड़ी भी हैं आप। देखिए, जिस तरीके से सभी पार्टियों के दल में हर एक समाज की भागीदारी होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी समाज हो, हर एक समाज की राजनीति होती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी हर एक समाज को लेकर ही कार्यरत किया जाता है। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की जब वो प्रण कर रहे थे, जब उन्होंने सौगंध खाई थी मुख्यमंत्री पद के लिए, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो है हम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का विकास नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदुओं का विकास करेंगे और कोई भी ऐसी योजना होगी जो मुसलमानों को नहीं मिलेगी, सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी। अगर अभी आप राजनीति स्तर से बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आजम खान साहब जो है लगातार कई वर्षों से जेल में बंद रहे, अभी उनको जमानत मिली है, वो छूटे हैं। अगर समाजवादी पार्टी या MIM पार्टी, कोई भी अन्य मुस्लिम दल की पार्टी जो अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी बताती है, अगर उनके अंदर इतनी मजबूती होती तो आजम खान साहब के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया उन्होंने? सर, अगर इतनी ही भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की हितैषी होती तो आज आप देखते हैं जहां भी लड़ाई झगड़ा या हुड़दंग होता है, वहां सबसे पहले नाम भारतीय जनता पार्टी का आता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। देखिए, हमारा जो संकल्प है, हम लोग की जो पार्टी की रणनीति हमेशा जो है विकसित भारत को लेके चली है और लड़ाई झगड़ा हो या हुड़दंग हो, अगर महाराज जी का सीधा सीधा कहना है कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करते हुए पकड़ा गया, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कि सबके लिए कानून लागू है। लेकिन यहाँ तो अक्सर ये होता है ना कि भगवा झंडा लेके लड़ाई झगड़ा दंगा, और नाम क्या होता है कि योगी जी की पार्टी से, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। देखिए, योगी जी कभी चीज पर सहमति नहीं देते, क्योंकि योगी जी सब मुख्यमंत्री शायद ही किसी देश प्रदेश, हम तो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो जीरो टॉलरेंसी पे कार्य कर रहा हो, और अगर इस प्रकार की कोई सूचना होती है तो वहाँ का अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो DM हो, चाहे SP हो, तत्काल निलंबित करने का कार्य हमारी सरकार करती है और शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम हमारी पुलिस को ये जानकर ड्यूटी दी जाती है कि पुलिस जो है जीरो टॉलरेंसी पे काम करे और सारी समस्याओं का समाधान को निस्तारण करते हुए है। आप बाबूपुरवा, बेगमपुरवा से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, यहाँ की जनता से वाकिफ हैं, यहाँ की परेशानियों से वाकिफ हैं और यहाँ के यानी कि हर दुख सुख में आप एक लंबे समय से यहाँ के लोगों के साथ ही रहे हैं।
तो 2027 में आप किसका चेहरा देख रहे हैं एक बार फिर से? ये तो आंख बंद करके एक ब्लाइंड ट्रस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक पा रहा है। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ, हमारे जिस नजरिए से देख रहे हैं कि वो समाजवादी से कट रहा है, कटकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का तो कहना, आम लोग जो अब तक थोड़ा भटक गए थे वो वापस सपा का रुख करे, सपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये सपा परिवारवाद, सपा एक परिवारवाद है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, अब उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उनके बेटे के बेटे वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आन जनमानस की इसमें गिनती कहीं नहीं आती। यूँ तो बीजेपी में भी फिर माना जाएगा परिवारवाद है। अमित आगे बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष, ऐसे कई एक नेता हैं। देखिए, अगर हम अपने कानपुर की बात करें तो सत्यदेव पचौरी जी जो है यहाँ के सांसद थे। अगर हमारे पार्टी में परिवारवाद होता तो सत्यदेव पचौरी जी के परिवार को ही टिकट मिलता सांसद जी का। उन्होंने एक नया चेहरा रमेश अवस्थी जी को यहाँ का सांसद का टिकट देके भारी मतों से कानपुर की जनता ने जिताने का जो कार्य किया है, इसमें साफ साफ झलकता है कि हमारी पार्टी परिवारवाद पे नहीं चलती। लेकिन एक बड़े एक तबके का ये भी कहना है कि ऐसे शख्स को जो लहर में जीती, जिनको कानपुर के बारे में कोई खबर ही नहीं है, जानकारी नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं जानकारी। कानपुर से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, कानपुर में इनका आवाज भी रहा है और कानपुर में काफी लंबे समय तक इन्होंने जो है अपना जीवन यापन किया है। कानपुर से एक उनका जुड़ाव है। देखिए, रमेश अवस्थी जी का जो विजन है वो माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके विजन से मैच करता हुआ विजन है। उनको सांसद बने हुए कुछ ही क्षण हुए हैं, कुछ ही समय गुजरा है, लेकिन इन्होंने जो कार्य बड़े बड़े करके दिखाए कानपुर के लिए, ये कानपुर का भाग्य है। और अवस्थी सांसद जी कुछ नया कानपुर में करके दिखाएंगे। बेगमपुरवा के बारे में आप क्या कहते हैं कि बाबूपुरवा भी जो क्षेत्र है काफी बड़ा माना जाता है और काफी महत्वपूर्ण भी, ये भी विधानसभा सीट आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण सीट है। यूँ तो हर सीटें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ का भी एक दायरा, यहाँ का एक मिजाज अलग है। चाहे वो विधायकी हो, चाहे वो पार्षदी हो, या किसी भी लेवल के आपका कोई चुनाव हो। तो इस बार आपको क्या लगता है कि यहाँ के रख के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा फेरबदल होने का एक अंदाजा है? देखिए, हमारा जो 216 कैंट विधानसभा है, इसमें बेगमपुरवा, बाबूपुरवा, सुजातगंज, अजीतगंज, ढकनापुरवा, मुंशीपुरवा, फैतफुलगंज सभी जगह वार्ड आते हैं, परंतु जाजमऊ तक की आता है। ये काफी बड़ी विधानसभा है, लेकिन मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हमारा विधायक हमारा भाजपा का ही होगा। और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, यूँ तो जो भी क्षेत्र के पार्षद है, भावी पार्षद है, सभी अपने किसी को नहीं कह सकते क्योंकि सभी अपने अपने स्तर के काम करते हैं और सबका काम करने का अंदाजा अपना अपना है और सभी बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी के अंदर 19 किसी को, लेकिन सब अपने अपने काम में हैं। तो आने वाले लगता है कि सभी के काम से यहाँ की जनता संतुष्ट है, सुकून में है, आराम में है, या कि वही हाल चला आ रहा है? गलियारों में निकलने के बाद जमीनी हकीकत पता होती है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी पार्षद हो अपने वार्ड का, अगर वो जनता के प्रति ईमानदार है और जनता का कार्य बराबर कर रहा है तो जनता उससे खुश होगी, और अगर जनता का कार्य बराबर नहीं कर रहा है तो जनता उसको अपनी नाराजगी का जवाब अपने उसको आने वाले चुनाव में दे देती है। तो आने वाले वक्त में आप किस स्तर की अपनी तैयारी में लगे हैं और कहाँ पर आप अपने आप को देख रहे कि हाँ, हम एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे? जनता का क्या आपको लगता है इस बार बाबूपुरवा की जनता का सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जब वोट नहीं थे तब हमने 200 प्लस वोट लेकर आए थे। ये अपने आप में एक जीता जाता सबूत है। जब रमेश अवस्थी जी का चुनाव हुआ था, जब यहाँ सांसदी का चुनाव हुआ था, तब मेरे वार्ड से 556 वोट ऑन रिकॉर्ड 556 वोट भारतीय जनता पार्टी में गए थे। तो आज बदलाव आ रहा है। अब मुझे भी अपने आप में देखने में ये काफी खुशी महसूस हो रही है कि क्षेत्र की जनता, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके अंदर जागरूकता आ रही है कि हम सिलेंडर भी उज्ज्वला योजना से ही ला रहे हैं, हम मोदी जी की चलाई हुई स्कीमों का ही लाभ उठा रहे हैं, हम 2.5 लाख रुपए से ही मकान बनाए हैं। जिनके खपरेले में मकान थे वो आज मकानों में पक्के स्लैब बने हुए, वो मोदी जी के कारण ही हुआ है। उनको भी मालूम है ये माननीय मोदी जी की जो स्कीम चली इससे हमें लाभ हुआ है, इसलिए जनता के अंदर भी बदलाव आ रहा है। आने वाले वक्त में आप किस वार्ड से अपनी तैयारी कर रहे हैं? हमारा जो मिशन है, पार्टी का जो आदेश होगा, हम पार्टी के आदेश पर कार्य करते हैं, क्योंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और हमारा जो मिशन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी लगातार बात होती रहती है, तो हम आपकी 216 कैंट विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं।